टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस। सो नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है हाइपरवाइजर। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो VMware पे भी यूज कर रहे हैं। सो हाइपरवाइजर के अंदर सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएट अ स्विच। सो राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम और यहाँ पे आ रहा है वर्चुअल स्विच मैनेजर, एंड यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे 3 स्विचेस आ रहे हैं, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इफ आई एम जस्ट कनेक्ट विद द इंटरनल, तो अगर मैं इंटरनल स्विच पे इसको कनेक्ट करता हूं तो मेरे VM2 फिजिकल मशीन सब कम्युनिकेशन होगा। और दूसरा आ रहा है यहाँ पर एक्सटर्नल। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो अगर मैं एक्सटर्नल की बात करता हूं तो एक्सटर्नल स्विच जब आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करके यू कैन गिव द नेम। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक INT इंटरनेट स्विच। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये ऑप्शंस आएगा, यहाँ पर आएगा वायरलेस का मतलब है कि आप जब वाईफाई से कनेक्ट होंगे तब इंटरनेट चलेगा। और नीचे आ रहा है एक और, जब आप लैन वायर से कनेक्ट होंगे तब आपका इंटरनेट चलेगा। तो नाउ कि आप हाइपर-वी वालों को ये स्विच बनाना पड़ेगा और VMware वालों को स्विच नहीं बनाना पड़ता। वहां पे ऑप्शन ही आता है सीधा ब्रिज, और उसके नीचे आता है फिजिकल कनेक्शन, उस पर टिक करना पड़ेगा, जो मैंने कल बताया भी था। नाउ कि अब आता है कि आईपी एड्रेस किस तरीके से देना है। सो नाउ सबसे पहले वी हैव प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू द लाइनक्स VM1, लेकिन लाइनक्स VM1 से पहले नाउ वी हैव प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑन विंडोज। सबसे पहले मैं विंडोज मशीन को आईपी दे रहा हूं। आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज R एंड गो टू द ncpa.cpl। आफ्टर दैट नाउ कि मेरी नेटवर्क प्रॉपर्टीज ओपन होगी। यहाँ पर आपको जिस भी पोर्ट को आईपी देना है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होगी। लाइक मैं वायर से कनेक्ट हूं तो मेरे पास इथरनेट पोर्ट आ रहा होगा। आप वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तो आपके पास वाईफाई आएगा। राइट क्लिक ऑन वाईफाई, देन गो टू द प्रॉपर्टीज। इनसाइड द प्रॉपर्टीज नाउ ऑप्शन इज कमिंग द TCP/IP। तो नाउ द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑटोमेटिक है। That's why the internet is working. Now you can click obtain IP address and give the IP 10.0.0.1 and 10.0.0.0.0। ये अपने आप यहाँ पे IP क्या लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? इस तरीके से आपको IP देने, और अगर आपको घर पे इंटरनेट वगैरह चलाना है तो इस IP को दोबारा से ऑप्टेन पे कर दें। तो आपके घर पे वाईफाई से इंटरनेट तब चलेगा जब ये वाली सेटिंग होगी। अगर ये ऑप्टेन हो रखा होगा तो इंटरनेट पे नहीं चलेगा आपके लैपटॉप में। ये चीज ध्यान रख लेना, या फिर आप मैनुअली आईपी डालेंगे तभी चलेगा। तो लाइक कि मैं अभी कनेक्टेड हूँ इस वाले स्विच से, सो मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन स्विच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक स्विच क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले गाइस। सो अगेन राइट क्लिक, न्यू एंड वर्चुअल स्विच मैनेजर, और मैं यहाँ पे एक स्विच क्रिएट कर रहा हूँ इंटरनल। क्रिएट, गिव द नेम इज माई PRIV INTERNL इंटरनल लैन। एंड नाउ मैंने यहाँ पे एक इंटरनल लैन ही कर रहा हूं मैं। ओके, तो इंटरनल लैन पे मैंने क्लिक करा, देन ओके। आफ्टर दैट नाउ जस्ट वी प्रोवाइड द IP एड्रेस। so IP एड्रेस देना है, सो राइट क्लिक ऑन इथरनेट पोर्ट, देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। एक मिनट, दोबारा से ओपन कर रहा हूं मैं, ncpa.cpl। सो यहाँ पे एक और इथरनेट इंटरनल स्विच देखिए यहाँ पर आ गया। देन प्रॉपर्टीज, TCP/IP, obtain IP address, and now 10.0.0.1। ये मैंने अपने फिजिकल मशीन को IP दे दिया। इज इट क्लियर द स्टेप नंबर 1? अब स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे अब लिनक्स की मशीन को IP देने हैं। तो लिनक्स की मशीन पे दो तरीके से IP प्रोवाइड कर सकते हैं, वाया CLI और वाया GUI। तो पहले मैं आपको GUI बता देता हूँ एक सिस्टम से, और एक सिस्टम से CLI आपको बताऊंगा। तो नाउ दिस इज माई लिनक्स मशीन। इज इट लिनक्स VM मशीन है। अगर आपको GUI देना है, so now you can just log in with root user। एंड नाउ गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं। ये आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, दो सिस्टम ब्लिंक कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यहाँ मेरा माउस है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा नेटवर्क सेटिंग्स।
तो अगर किसी ने इंस्टॉलेशन करते वक्त नेटवर्क ऑन नहीं कराया तो आप यहाँ से जाके ऑन कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द नेटवर्क सेटिंग, इनसाइड द नेटवर्क सेटिंग्स, या आप एप्लीकेशंस में जाके यहाँ से भी सर्च कर सकते हो नेटवर्क सेटिंग्स को। नेटवर्क सेटिंग्स के बाद देखिए यहाँ से कनेक्टेड है किसके थ्रू, वायर्ड के थ्रू। इज इट क्लियर? जो अभी ये वाले आईपीस मिल रहे हैं मुझे किसके थ्रू, वाईफाई के थ्रू। मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अभी ये लैन कार्ड क्या है मेरा, ऑफ है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स, इस पर्टिकुलर सेटिंग पे गया, देन गो टू द IPv4। देन यहाँ पे क्या हो रखा है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक DHCP। अब मुझे मैनुअली एंट्रीज करने हैं अपने आईपी, तो क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है मैनुअल। नाउ पुट द IP इज इट 10.0.0.2 and then subnet mask is 255.0.0.0 255। अभी गेटवे और DNS ये मैंने अभी यूज करे नहीं है, तो ये मेरे से पूछा है कि गेटवे भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10.0.0.1। आप अपनी बेसिक मशीन या अपनी मशीन का भी IP गेटवे में डाल सकते हो। देन अप्लाई और देन ऑन। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाले आईपीस आपके आ गए। इज इट क्लियर द पॉइंट? देन क्लोज। अब आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल एंड देन टाइप द इफ कॉन्फिग। तो सभी को पता है कि हमारे जो आईपी चेक होते हैं वो इफ CONFIG कॉन्फिग कमांड से होते हैं। तो देखिए आपके सिस्टम पे आईपी क्या आ गया, 10.0.0.2। नाउ पिंग, पिंग कराता हूं मैं किसको, फिजिकल मशीन को। तो फिजिकल मशीन का आईपी क्या है, 1 है। नाउ इंटर। तो देखिए यहाँ पे पिंग करा है। अगर ये अपडेट नहीं होता इस तरीके से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी नहीं होगा ये कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने स्विच तो बना दिया है बट मशीन को स्विच के साथ कनेक्ट नहीं करा है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मशीन को सिस्टम उसके साथ हाइपर वी स्विच के साथ भी कनेक्ट करूंगा। किस वाले के, जो स्विच मैंने बनाया है इंटरनल स्विच। तो या तो आप बनाते वक्त पहले स्विच बना के रख लें उस हिसाब से मशीन, या फिर स्विच आप चेंज कर सकते हो रनिंग मशीन में। लेकिन अगर आपको रैम वगैरह चेंज करनी है तो वो रनिंग मशीन में नहीं होगी। सो राइट क्लिक ऑन दिस मशीन देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। तो आपको कोई भी चेंजेस करनी है तो आपको सेटिंग्स में आना पड़ेगा, और अगर आप VMware में हो तो एडिट करके जाना होगा। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका वर्चुअल स्विच। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल स्विच मैंने ना बना के कौन सा बनाया था, इंटरनल लैन बनाया था। नाउ अप्लाई ओके। एंड देन अगर मैं अब यहाँ से पिंग करता हूँ PING पिंग 10.0.0.2, तो अभी भी मेरा रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। तो कभी कभार नेटवर्क की सर्विस अपडेट नहीं होती है, तो उस केस में आपको सिस्टम क्या करना पड़ेगा, अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा, वर्चुअल। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अभी लिखा क्या आ रहा है, अनरीचेबल। तो उस केस में लाइक का Ctrl+C आप यहाँ पे कर दें एंड INIT init 6 इंटर। तो init 6 से क्या होगा, मेरा सिस्टम रीबूट हो जाएगा। या आप मैनुअल जाके भी कर सकते हो या कमांड से भी रीबूट कर सकते हो। सेम एज कि अब मैं, ये तो था पहला पैटर्न। अगर अब आपको कमांड्स के थ्रू अगर डालना हो, क्योंकि अगर CLI कंसोल आ रहा है, तो टर्मिनल के थ्रू अगर डालना हो तो राइट क्लिक ऑन कनेक्ट, देन आई एम लॉग इन विद दिस मशीन विद द रूट यूजर। VM2 पे हूं मैं। तो सबसे बड़ा वो है ना कि
रैम बहुत कम कम दे रखी है हम लोगों ने। जब तक मैं इसका स्विच भी मूव कर देता हूं। इंटरनल लैन पे मैंने दोनों लाइनेक्स की मशीन इंटरनल लैन पे मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। सो नाउ अगेन राइट क्लिक, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। एक और तरीका है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये वाला तरीका थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। NMTUI, तो कमांड है NMTUI, नेटवर्क यूटिल्स। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एडिट करना है, एडिट है कनेक्शंस, तो इंटर, देन इथरनेट पोर्ट पे जाना है, इथरनेट पोर्ट को सिलेक्ट करा, देन क्लिक ऑन एडिट, तो यहाँ पर टैब चलेगा, माउस नहीं चलेगा, और देन सिलेक्ट करा टैब से, देन इंटर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, IPv4 पे आना है। तो ये IPv4 ऑटोमेटिक हो रखा है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मैनुअल, क्लियर। देन क्लिक करके शो पे क्लिक करा, तो यहाँ पे अब क्या करना है, एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले आता है मैनुअल, यहाँ पे अब आता है IP एड्रेस डालना है मुझे। तो एक मिनट, गेटवे ऐड पे क्लिक करा, एड्रेस पे इंटर करा, और 10.0.0.3। इज इट क्लियर द पॉइंट? 10.0.0.3, और गेटवे एड्रेस की जगह अब यहाँ पे सबनेट मास्क, इंटर 255.0.0.0, और गेटवे एड्रेस नाउ द सेम एड्रेस आप डाल सकते हैं यहाँ पे 10.0.0.1। ना उसके बाद आपको टैप करते हुए आना है, नीचे आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आएगा, देन यार कह रहे होंगे आप भी सर वही सही था। एरो की चल नहीं रही, इसमें टैब दबा रहा हूँ तो ऊपर भाग जा रहा है। तो एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ है अभी, इसलिए ओके नहीं जा रहा है। 0 डॉट गेटवे पे एरर आ रहा है हमारा। एक्चुअली मैं दवा पहले रहा हूँ, वहां पे आता बाद में। ये एरो की चल तो रही है, तो ओके पे आ गया, देन ओके, देन क्विट। अब जब भी आप नेटवर्क सेटिंग्स करेंगे, तो आपको नेटवर्क की सर्विस रीस्टार्ट करनी ही पड़ेगी। सो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट NETWOR के नेटवर्क। आपको अपनी सिस्टम की सर्विसेज को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको सिस्टम ही क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो नाउ कि इफ कॉन्फ़िग चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम पे IP आया है नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए 10.0.0.3 आ गया। नाउ आई एम जस्ट ट्राई टू पिंग 10.0.0.2, जो कि मेरे दूसरे लिनक्स का IP है, VM1 का है 10.0.0.2। इंटर करा, तो पिंग लिखा आ रहा है अभी। तो यहाँ भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, तो मुझे मशीन को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या PING पिंग इज इट 1। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को भी एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो INIT init 6, तो init 0 से शट डाउन होती है मशीन, और init 6 से क्या होती है, रीस्टार्ट होती है।
So now again I'm come to here LM1, then click on root. अब ये होता है रैम कम होने का नतीजा। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्लो होता जाएगा। So SYSTEM system, CTL, STATU status, NETWOR के नेटवर्क। सो रीस्टार्ट करना है स्टेटस। तो मेरा नेटवर्क यहाँ पे क्या है, एक्टिव है। PING पिंग 10.0.2। पहले मैं इसी के आईपी को पिंग करता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे देखिए इसके आईपी से रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरा इसका नेटवर्क प्रॉपर कनेक्टेड है। देन आई एम जस्ट पिंग टू द फिजिकल मशीन, यानी कि अपने लैपटॉप का आईपी पिंग करता हूँ। तो लैपटॉप के आईपी से अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। तो चेक करते हैं कि कहाँ पर कमी है। सो मेरे हिसाब से हमारा जो आईपी है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं आएगा। विंडो आर ncpa.cpl, वो मुझे इथरनेट पोर्ट पर ही डालना पड़ेगा। मैंने वर्चुअल पोर्ट पर इंटर कर दिया था आईपी। तो ये प्रॉपर्टीज में गया और ये वर्चुअल स्विच मैनेजर तो ऑटोमेटिक ही रखना पड़ेगा। नाउ कम टू इथरनेट पोर्ट, देन प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये मेरे इसका पोर्ट है। किसका? फिजिकल मशीन का पोर्ट ये वाला है। वो जो वर्चुअल पोर्ट है वो मेरे वर्चुअल स्विच का पोर्ट है। टेन डॉट जीरो डॉट वन। पहले मैं इसी का चेक कर लेता हूँ कि ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा खुद से। तो यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है। या अगर मैं -T के करूंगा तो 4 बार आके अपने आप कंसोल बंद हो जाएगा। अगर मैं -T लगा दूंगा तो कंटिन्यूस आता रहेगा। 2 से अब पिंग करते हैं। तो 2 से पिंग अभी नहीं आ रहा। मुझे वर्चुअल स्विचेस देखने पड़ेंगे सबके एक बार और। मतलब सारा का सारा नेटवर्क एक ही उस पे होना चाहिए। वर्चुअल स्विचेस पे गया, ये है मेरा इंटरनल स्विच। ओके, इंटरनेट स्विच है, ये डिफॉल्ट है, ये इंटरनल है। मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरनेट वाले पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। सबको इंटरनेट वाले पे डाल रहा हूँ। ओके, बट मैनुअल आईपीस डाल दिए तो इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट के लिए तो आपको ऑटोमेटिक ही करना पड़ेगा। ये सिस्टम भी रीस्टार्ट ना करना पड़ जाए मुझे।
इंटरनल लैन स्विच ये वाला है ना? यही था ना हमारा इंटरनल लैन। तो अभी फिलहाल मैंने इंटरनेट स्विच पे डाला हुआ है। यस और नो? सिस्टम बड़ा स्लो रखा है। यानी कि जिस स्विच पर वर्चुअल मशीन है उसी स्विच पर ही आपकी मशीन भी होनी चाहिए। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। तो VM2 पर है, पहले VM1 को चेक करते हैं यहाँ पर पिंग करके, फिर VM अपनी फिजिकल मशीन को। सो PING पिंग $10.0.0.1। अभी भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब फायरवॉल डिसेबल करना पड़ेगा फिर मुझे। एक मिनट, SSH RWT रूट @10.0.0.2 सॉरी 1। तो कनेक्टेड टू होस्ट पोर्ट नंबर 2 नोड SYST in system CTL STOP stop FIRE firewall D। तो ये लिनक्स के अंदर फायरवॉल कमांड से स्टॉप होता है। गॉट इट? तो अगर आपको फायरवॉल डिसेबल करना है इसका, तो सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D कमांड आपको चलानी पड़ेगी अगर आपको फायरवॉल डिसेबल करना है तो। पहला ऑप्शन आया आईपी कैसे डालना है सिस्टम पे, ये बताइए पहले। आईपी डालिए और अपने सिस्टम्स को रिस्टार्ट करना। आप एक काम करना, दोनों मशीन्स को एक साथ मत करना, रैम कम होगी इस वजह से। तो आप पहले एक मशीन को डालना और उसको फिजिकल मशीन के साथ पिंग करा के देखना, यानी कि डेस्कटॉप वाली। फिर लिनक्स टू लिनक्स। अब लिनक्स टू लिनक्स करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप यहाँ पे करिए कि आप नेट पे डाल के आईपीज अपने एंटर कर दीजिए, और अगर आप हाइपर भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्राइवेट स्विच आ रहा है, प्राइवेट स्विच बना के दोनों मशीन को उस पे कनेक्ट कर देना, जब वो लिनक्स टू लिनक्स कम्युनिकेट कर जाएंगी। अभी क्या हो रहा है हमारा कि हमारा लिनक्स टू, ये हमारा क्या है, इंटरनेट स्विच पे मैंने डाला हुआ है, तो उस केस में वो थोड़ा सा यहाँ पे रैम कम होने की वजह से मेरे को एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर प्राइवेट स्विच पे एड ऑन कर देता हूँ दोनों मशीन को, तो कम्युनिकेट कर जाएंगी, लाइक PRIVATE प्राइवेट। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट स्विच बनाया है और प्राइवेट स्विच पे अगर मैं दोनों मशीन को कनेक्ट कर देता हूँ तो ये 1 मिनट के अंदर कम्युनिकेट कर जाएंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आईपी तो ऑलरेडी मैंने दे ही रखे हैं, VM1 को भी मैं प्राइवेट पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, वो फिजिकल मशीन से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो नाउ प्राइवेट स्विच पे इस वाली VM1 को कनेक्ट कर दिया,
एंड VM2 को भी प्राइवेट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेन जो हमारा टॉपिक था हाउ टू प्रोवाइड IP एड्रेस, एंड नाउ इस मशीन को भी प्राइवेट पे कनेक्ट कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि अब मैं अगर पिंग करता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आपका आ गया है। क्लियर द पॉइंट, 10.0.0.2 से रिप्लाई आ गया। और अगर 2 वाली मशीन को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो सेम वही SSH जैसे आप एक्सेस कर रहे थे, ROOT रूट @ और 10.0.0.2 किसका, VM2 का मशीन में VM1 पर हूँ। यस, ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, अभी आ जाएगा। तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा और मेरी VM2 भी मशीन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसी सिस्टम पर ही एक्सेस हो जाएगी और मैं यहीं से बैठ के कुछ भी उस मशीन में काम कर सकता हूँ जैसे आप अभी कर रहे थे। तो या तो आप प्राइवेट पे डाल लीजिए और जो VMware यूज कर रहे हैं वो नेट पे डाल लीजिए। सबसे पहले आता है हाउ टू प्रोवाइड। से देखिए पासवर्ड पूछ रहा है यहाँ पे RED HAT। तो ये देखिए इसी मशीन पर मैंने VM2 को भी एक्सेस कर लिया है। तो अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग मशीन्स की तरह आप काम कर सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो सबसे पहला पैटर्न है कि मैंने आपको IP 2 तरीके से डालने बताया, या तो आप ग्राफिकली एड ऑन कर लीजिए, वो सबसे आसान है, या NM utils कमांड के थ्रू भी आप UTI utils पूरी होती है UTI लिख दीजिए, या आप उस कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। एंड नाउ कि अपने स्विचेस को या तो आप प्राइवेट लाइन पे करेंगे तो प्राइवेट पे VM टू VM कम्युनिकेशन होगा। अगर आप फिजिकल टू उस पर भी कराना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल पे भी रख सकते हैं और इंटरनल पे भी रख सकते हैं। इंटरनल स्विच पे क्या होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। सिर्फ इंटरनल का मतलब यह है कि इंटरनल पे रखा तो सारे सिस्टम भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट लैन पे विदाउट इंटरनेट। सो होप सो गाइस क्लियर होगा। सो करिए इसको वर्कआउट। सो ट्री यहाँ